हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। इनफैक्ट 3 फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। और इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं जो एनसीईआरटी लेवल के भी हैं। ठीक है, आज हम सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे और आपको एक स्लाइट इंट्रोडक्शन देंगे सेंट्रॉइड के फॉर्मूले को फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर रहता है, मतलब सेंट्रॉइड अगर फाइंड आउट करना होता है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, और एक और स्पेशल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, बट स्टिल वी विल गिव यू द फॉर्मूला कि कैसे वो यूज किया जाता है, आपको हम एक बार बता देंगे। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 18 इन आर डी शर्मा। द पॉइंट P divides the line segment A and B such that AP upon BP are in the ratio of k is to 1 and P is a line x minus y plus 2 equals to 0. Find the value of k. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, A और B, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट गिवन है -1,3 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 9,8। ठीक है, दिस इज x1 y1 x2 y2 और एक यहां पर लाइन और पास हो रही है जिसकी लाइन की जो इक्वेशन है, अच्छा P पॉइंट से पास हो रही है और इसका रेशियो भी दे रखा है k:1। और इस लाइन के बारे में बच्चों आपको बताना चाहूंगा, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहां पर पहले x फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये P पॉइंट जो है, दिस इज द सेक्शन पॉइंट, और इस सेक्शन पॉइंट पे आपको x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये x और y कोऑर्डिनेट्स जो भी आएंगे वो यहां x और y की जगह पे रख दिए जाएंगे, जिससे हमें रेशियो k और 1 तो गिवन नहीं है, k रेशियो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देते हैं। mx2 nx1 ओवर m प्लस n, एंड फॉर y ny2 ny1 ओवर m प्लस n। नाउ वी पुट द वैल्यू, m की प्लेस पे k आ जाएगा और x2 की प्लेस पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहां 1 आ जाएगा, x1 की प्लेस पे -1 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, k प्लस 1, राइट। तो ये हो गया 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x विच इज इन टर्म्स ऑफ k। एक बात ध्यान देनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ k। तो ये यहां पर अभी सेटिस्फाई करेगी क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, m की जगह k आ जाएगा, y2 की जगह 8 आ जाएगा, n की प्लेस पे 1 आ जाएगा, y1 की प्लेस पे 3 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा k प्लस 1। तो बच्चों दिस इज y। अब ये जो दोनों निकल के आए यहां पर 9k माइनस 1 k प्लस 1 एंड 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये दोनों लाई कर रहे हैं कहां पर, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पे। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इसको क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। यहां पर ये इसको करेगा और यहां पर ये इसको करेगा। हम इनको पुट कर देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 9k, ठीक है, इसको हम कर देंगे 9k प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, k प्लस 1 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों 0 में चला जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 9k माइनस 8k बचेगा k और ये हो जाएगा 3k। ठीक है, ये हो जाएगा -4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3k इज इक्वल्स टू 2 and k इज इक्वल्स टू 2/3। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन करा जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, बट वहां पर रेशियो हमें लेट करने थे तो हमने m/n ले लिया था। पर कभी कभी क्वेश्चन में आपको रेशियोज गिवन होंगे तो आपको वही सेम रेशियोज यूज कर रहे हैं, जैसे यहां k:1 है तो आपको k:1 ही रेशियो लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने इस क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछी थी और वो हमने फाइंड आउट कर दी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में सेक्शन सी में मिलते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न पे और k की वैल्यू फाइंड आउट करके मेरे को बताएंगे। सेम पैटर्न पे सब लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सबको करना है क्वेश्चन सॉल्व जो मैं अब आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में भी आपको ए और बी गिवन है और ध्यान से देखिएगा रेशियो क्या दे रखा है आपको। ए दे रखा है आपको बच्चों 2,1 और बी दे रखा है बच्चों आपको 5,-8, पी पॉइंट है एक जिससे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और रेशियो दे रखा है एपी अपॉन ए बी इज 1/3। ध्यान से करिएगा, एपी अपॉन ए बी इज 1/3। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपको पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, नहीं आपको पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं बताने। एक लाइन पास हो रही है बच्चों यहां से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन पास हो रही है, इस यहां पर क्या हो जाएगा इस लाइन में यहां पर इस लाइन में बच्चों यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है आपको 2x - y प्लस k इज इक्वल टू 0। 2x - y प्लस k इक्वल्स टू 0 और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको यहां पर k की वैल्यू बतानी है और रेशियो कितना दे रखा है 1:3। बहुत ध्यान से करिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत ध्यान से करिएगा। ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों समझ में सबके, किसी को कोई डाउट? क्लियरली विजिबल है सबको? ऊपर का दिख रहा है ना बेटा? क्या आंसर है बेटा? k इज इक्वल्स टू -8। नो, k बच्चों -8 तो नहीं आ रहा है, चेक करिए दोबारा से। सब लोग ट्राई करें फटाफट। k इज इक्वल्स टू -8 आंसर नहीं है इसका। -8 ही आ रहा है बच्चों, सबका -8 आ रहा है, किसी का भी कुछ और नहीं आ रहा, सबका -8 आ रहा है। चेक कर लीजिए एक बार। रॉन्ग, नो, अभी तक किसी का आंसर ठीक नहीं आया है। देखिए सबसे पहली चीज आपको यहां पर ये देखनी है कि रेशियो जो है वो कैसे दे रखा है। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला था कि यहां ध्यान दीजिएगा। रेशियो दे रखा है आपको, एपी के आगे 1 है और ए बी 3 है, राइट। तो ये पूरा 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये रेशियो हो जाएगा इसका 1:2। आपने यही लिया था रेशियो, मुझे बताइए। तो हो सकता है फिर क्या प्रॉब्लम है देखते हैं अभी। तो बीपी कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस कर देंगे, ए बी माइनस ए पी 3x माइनस एक्स कितना आ गया 2x, ठीक है। तो रेशियो कितना हो गया 2:1। अब हमारा 1:2 रेशियो हो गया, m हो गया 1, n हो गया 2, ये x1 y1 x2 y2 दे ही रखा है। अब आप सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, फॉर्मूले में पुट करेंगे mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। m की जगह आ गया 1, x2 की प्लेस पे आ जाएगा 5, n की प्लेस पे आ जाएगा 2 और x1 की प्लेस पे भी आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1 + 2। तो 5 + 4/3 9/3, द रिजल्ट इज 3, ठीक है। अब y फाइंड आउट करते हैं, my2 ny1 ओवर m प्लस n।
यहां पर आ गया 1, y2 की प्लेस पे आ जाएगा 8 -8, n की प्लेस पे आ जाएगा 2 और y1 की प्लेस पे आ जाएगा 1 ओवर 1 + 2 -8 + 2/3 कितना आ रहा है बच्चों? ये -6/3 -2। यही आ रहे हैं बच्चों आपके कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं आपके? 3, -2 बोलिए। सबके ये आ रहे हैं 3, -2 कोऑर्डिनेट्स। 3, -2 आ रहा है या +2 आ रहा है? थ्री -2 आ रहा है। बुक में आंसर रॉन्ग है, बुक में क्वेश्चन गलत करा हुआ है। कितना आंसर आ रहा है आपका? -8 आ सकता है। मैं एक बार चेक करता हूं कि बुक में क्वेश्चन में गलत है। बुक में 3, 2 दे रखा है, जबकि 3, -2 आ रहा है क्लियरली। बुक में रॉन्ग है, आर डी शर्मा में गलती है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर जब आप पुट करोगे दोनों की वैल्यूज, तो 3 की प्लेस पे आ जाएगा, x की प्लेस पे आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा -2 + k। ठीक है, 6 + 2 + k = 0, k = -8। -8 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, बुक में रॉन्ग है, बुक में -4 आ रहा है क्योंकि यहां पर +2 आ रहा है, इसलिए बुक में रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया? जो बाकी बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे थे -8 के अलावा, उन्हें समझ में आ गया वो क्या मिस्टेक कर रहे थे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कैलकुलेशंस आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है ना, कैलकुलेशंस में गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला तो वही अप्लाई हो रहा है हर क्वेश्चन में, आप देख ही रहे हो। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट P and Q। ठीक है, यहां पर P and Q पे आपको एक लाइन दे रखी है और ये कहा गया है कि AP/AB is equals to AQ/AC is equals to 3/4, राइट? कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन PQ। आपको PQ की लेंथ बतानी है क्या होगी। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 5,5 A के दे रखे हैं बच्चों, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,5 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,1। ये दे रखा है बेटा। ठीक है, अब सबसे आपसे क्या पूछा इन्होंने पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो बच्चों PQ की लेंथ निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के साथ साथ आपको पहले ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे P and Q के। ठीक है, आपने इस एक साइड को सेक्शन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से देखना है। ठीक है, मतलब वैसे तो ये ट्राइंगल है, बट आपको दोनों साइड्स में सेक्शन फॉर्मूले के यूज करने हैं। क्यों? क्योंकि AP कितना दे रखा है 3, तो बच्चों ये तो 3 हो गया, और AB कितना दे रखा है 4, तो बचा कितना 1। तो बेसिकली रेशियो कितना आ गया 3:1। सो यू कैन इजिली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, सेम एज find out the coordinates of Q with the help of section formula, and then after getting P and Q use distance formula for the length of PQ। समझ में आ गया सबके क्वेश्चन? बोलिए बच्चों, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ट्राई करेंगे इसको अपने आप। इसका आंसर नोट कर लीजिए बच्चों, इसका आंसर नोट कर लीजिए और डायग्राम नोट कर लीजिए। इसको खुद ट्राई करिएगा। अभी अब यहां नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पीछे भी करा था। इसमें P की कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2,5, ये 2,5 आ रहे हैं, इसको भी ट्राई करिएगा आफ्टर दिस क्लास। और Q के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 8,2, राइट? और PQ आ रहा है 3√5 यूनिट्स। ठीक है, 3√5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको जो है वो अभी चेक करनी है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा आफ्टर दिस क्लास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रॉइड की तरफ। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको क्या होता है उसमें। कॉपी कर लिया बच्चों? ये सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट में क्या होगा बच्चों, एक ट्राइंगल होता है और एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं। ठीक है, ABC में 3 मीडियंस हैं। एक मीडियन है आपका AD, दूसरा है आपका BE
एंड द थर्ड वन इज CF, ठीक है। और ये तीनों मीट हो रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, राइट। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे, x, y। अब इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। तो जब आप x फाइंड आउट करोगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, जब आप x फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y के लिए क्या करोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, ये जस्ट लाइक मिड पॉइंट फॉर्मूला था, उसी की तरीके से है। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूले में हम क्या करते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करते थे, यहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, वैसे 9th क्लास से आपको मालूम भी है कि ये हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ 3 क्यों आया, क्योंकि जब हम m प्लस n करते हैं, क्या करते हैं हम, m प्लस n, तो रेशियोज को ऐड करते हैं, तो इसीलिए 2+1 की वजह से यहां पर क्या आ जाता है बच्चों, 3। आ रहा है समझ में सबके, किसी को कोई डाउट, बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट। हर्षुल ने आंसर दिया था -9, रॉन्ग। बच्चों आ गया समझ में ये क्वेश्चन, ये चीज समझ में आ गई आपको। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। फॉर्मूला तो यही रहेगा। क्वेश्चन में आपको एक मीडियन दे रखा है, मीडियन की लेंथ दे रखी है और ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ए गिवन है बच्चों, ए गिवन है -1,3, बी इज 0,4 एंड सी इज -5,2, ये दे रखा है, ठीक है बेटा। अब इसमें आपसे कह रहा है कि मीडियन की आप जो इक्वेशन है x - 2y, मीडियन की इक्वेशन है x - 2y प्लस k इज इक्वल टू 0, तो आपसे k पूछा है क्या होगा, राइट। अगेन यू हैव टू यूज सेम कॉन्सेप्ट जो अभी आपने थोड़ी देर पहले यूज करा था। ये जितने भी k फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, बच्चों k फाइंड आउट करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, उन सबका फंडा यही रहता है कि जो इनका एक कॉमन पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर रखे जाते हैं x और y की जगह, और k की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो बच्चों यहां पर भी हमने यही सोचा कि अगर जो मीडियन है ये, तो इनका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस मीडियन पे एग्जिस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर हमने क्या करा, x1 y1 x1 x2 x3 -1 0 -5 अपॉन 3 करा, तो -6 अपॉन 3 -2 आ गया। यहां पर हमने 3 4 और 2 को ऐड करा, 9 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। और ये दोनों हमने यहां पर पुट कर दिए, -2 x की जगह पे पुट कर दिया, -2 y की जगह पे 3 पुट कर दिया, प्लस k इज इक्वल्स टू 0, -2 -6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, -8 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल्स टू 8। आया बच्चों समझ में आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट और सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, किसी को कोई डाउट। अब इसमें एक चीज और देख लो, जैसे आपने देखा कि ये हटा दो, जैसे आपने देखा कि इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आपने सेंट्रॉइड को इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब अगर क्या करेंगे कि आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स दे दें, जैसे ये कितने आपने फाइंड आउट करे थे अभी, -2 और 3, ये गिवन है बच्चों -2 और 3, और ये गायब कर दें, मतलब आपको x3 और y3 जो है वो फाइंड आउट करना है, ये सब दे रखा है। तो आप क्या करोगे, यहां पर पुट कर दोगे -2, यहां पे पुट कर दोगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x3 और y3। ये कर लेंगे बच्चों, दिस इज वेरी इजी। सेंट्रॉइड में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही है। इसमें लेवल 2 में एक आध क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री पे बेस्ड, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें एक आ जा रहा है, यूज एनालिटिकल ज्योमेट्री टू प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। जैसे आपने ये एक एक्सिस ले लिए, y एक्सिस और x एक्सिस, और इसके जो रूल्स हैं वो आप यूज करेंगे। जैसे कि अगर ये यहां पे कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, a, 0 एंड दिस इज 0, b, राइट। ये मिड पॉइंट ओरिजिन से
कह रहा है कि इन सबकी लेंथ इक्वल होगी, मतलब OM AM और BM इक्वल होगा। तो जब आप यहां पर यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है 0,0 और M अगर मिड पॉइंट है बच्चों, M अगर मिड पॉइंट है तो क्या आएगा A+0/2 B+0/2, मतलब A/2 B/2 ये आ गया। एक बार BM फाइंड आउट करिए, OM फाइंड आउट करिए, AM फाइंड आउट करिए, सब में यूज करिए डिस्टेंस फॉर्मूला, यू विल गेट द सेम वैल्यूज। ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा दैट दिस पॉइंट M इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एवरीवेयर, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी और ओरिजिन से भी। इज देयर एनी डाउट? ये बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? किसी को कंफ्यूजन? बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को ये? इसके बाद मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर जैसे आपको ये एक एक्सिस है, मतलब ये एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, और ABC में कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है एरिया। तो आप सबसे पहले लिखेंगे हाफ। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें मॉड लगाया जाता है क्योंकि कभी भी किसी भी कंडीशन में आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, आंसर हमें हमेशा कैसा चाहिए? पॉजिटिव, राइट। तो सबसे पहले लिखते हैं हाफ x y माइनस y, x y माइनस y, x y माइनस y, इस तरीके से लिख देंगे बच्चों। उसके बाद यहां पर आ जाएगा 1 2 3, और उसके बाद क्या आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था कि एक कोड है ये 2 3 3 1 1 2, 23 31 12, क्या बोलते हैं इसे बच्चों? 23 31 12, राइट। ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको अपने फोन का पासवर्ड बना सकते हैं, जिससे आप बार बार इसको टाइप करेंगे तो आपको ये फटाफट याद हो जाएगा। बट लकीली अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस से डिलीट हो चुका है। 30% सिलेबस डिलीशन में ये भी चला गया। बट दो इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ ऐसी दिक्कत थी नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती थी और एरिया फाइंड आउट करना पड़ता था, और कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती थी क्योंकि आप देख रहे हो सब में वैल्यू पुट करनी पड़ती है। और इसका जो आंसर आता था वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता था। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या स्कूल में डिलीटेड पोर्शन कराया जा रहा है आप लोगों को? बताइए मेरे को, क्या स्कूल में डिलीटेड पोर्शन कराया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं? मतलब अब आपका जो टेस्ट होना है सेंट फ्रांसिस GRM का या BBL का या बाकी स्कूल्स में, तो क्या ये पोर्शन आएगा? नहीं आ रहा है? ओके, सो ठीक है, फिर आपको फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है। इफ इन केस अगर गलती से भी कोई 1 नंबर या 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन इजिली सॉल्व बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। याद रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या याद रखना है? 23 31 12, और वो तो याद हो ही जाएगा, पासवर्ड डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, बोलो बोलो, आ रहा है समझ में? चैप्टर में और किसी को कुछ पूछना है? हम लोगों ने अभी इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये चारों फॉर्मूलाज, पांचों फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास असाइनमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट्स मेरे से असाइनमेंट ले लें इस दोनों चैप्टर के और अपनी प्रैक्टिस कर लें बाय डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट असाइनमेंट। और जिसको फिर जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं असाइनमेंट्स के, तो वो आप मेरे से डिस्कस करें, ठीक है। सो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा इस तरीके से, तभी आपका ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट बचा है? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर? बोलिए। चलिए ठीक है, फिर तो आई थिंक ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब सेकेंड टाइम में रिवीजन में। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल तो आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटिन्यू किया जाएगा, संडे बायो होगा। इस बार आपका कोई टेस्ट नहीं है क्योंकि प्रीवियस संडे को आपका टेस्ट था, तो इस बार आपका कोई टेस्ट नहीं होगा।
और मंडे से वी विल स्टार्ट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अगेन वी आर गोइंग बैक टू ट्रिग्नोमेट्री, और इस बार जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें इसका यूज होता है। आपको स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, जैसे कि 1060, 1045, 1030, sin 60, sin 30, sin 45, इनकी जरूरत पड़ेगी। और जो रेशियोज का कॉन्सेप्ट आपने सीखा था वो भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करिए, खूब हार्डवर्क करिए और जल्दी से मिलिए। बाय बाय।